Hello students, welcome to the second session on chapter number 7, coordinate geometry. In this video, we'll be doing question number 6 to question number 10 of exercise 7.1. So starting with question number 6, name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answers. So हमें यहाँ पे चार vertices दे रखे हैं. First is -1, -2, 1, 0, -1, 2 and -3, 0. सबसे पहले तो इन वर्टिसेस को हम नाम दे देते हैं. सपोज ये चार वर्टिसेस हैं ABCD. तो अगर हमें चेक करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या और कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से इनकी साइड्स निकाल के देखते हैं, डायगोनल्स निकाल के देखते हैं और उसके बाद मैच करके देखते हैं कि कौन सी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, कौन सी कंडीशन मैच हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा. तो सबसे पहले हम AB जो साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की वो निकाल के देखते हैं. सो AB विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर. तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विच इज 0 प्लस 2 का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर इज 4 और ये भी आ गया 4. तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स. सिमिलरली अगर हम साइड BC निकाले तो अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज -1 ये हो गया -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर ये भी 4 आ गया विच इज अगेन 2√2 यूनिट्स. ये √8 बन जाएगा जिसको हम 2√2 लिख सकते हैं. नेक्स्ट आ गया CD हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर. तो ये हो गया -3 प्लस 1 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4, ये भी कितना आ गया 4 विच इज अगेन 2√2 यूनिट्स. ऐसी फोर्थ वाली साइड DA निकाल के देखा हमने. DA इज अंडर रूट ऑफ -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर. ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर विच इज 4, 2 का स्क्वायर विच इज अगेन 4. ये भी कितना आ गया 2√2 यूनिट्स. तो चारों साइड्स इक्वल आ रही है. तो चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है. तो ये रोम्बस है या स्क्वायर है ये कैसे चेक करेंगे, डायगोनल्स निकाल के. हम डायगोनल निकाल रहे हैं AC. तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 विच इज 4 यूनिट्स. ऐसे ही अगर हम अगली डायगोनल BD निकाल के देखें तो BD विल बी -3 माइनस 1 का स्क्वायर, -3 माइनस 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर. तो ये भी आएगा 16 प्लस 0 विच इज 4 यूनिट्स. तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि चारों साइड्स AB BC CD DA चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ रही हैं. ऑल 4 साइड्स आर इक्वल and both the diagonals are equal. Therefore ABCD is a square. स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं और दोनों डायगोनल्स भी बराबर होती हैं. ओके, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट. अगेन यहां पर भी हम इसके चार वर्टिसेस को ABCD लेबल कर देते हैं. तो जब हम साइड निकाल के देखेंगे तो साइड AB इज अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 3 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 1 माइनस 5 इज -4 का स्क्वायर इज 16 विच इज अंडर रूट ऑफ 52, जिसमें से कि 2 बाहर आ जाएगा
दिस विल बिकम 2√13 यूनिट्स। ऐसे ही हम BC निकालेंगे साइड, BC इज अंडर रूट ऑफ 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 3 - 1 is 2 का स्क्वायर 4 विच इज अंडर रूट ऑफ 13। ऐसे ही हम CD निकालेंगे, CD इज अंडर रूट ऑफ -1 - 0 इसका स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर, so this is under root of 1 plus 7 का स्क्वायर इज 49, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 50 विच इज 5√2 यूनिट्स। और लास्ट है हमारे पास DA, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ -1 + 3 -1 + 3 का स्क्वायर प्लस -4 - 5 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 3 - 1 is 2 का स्क्वायर 4 और -4 - 5 हो गया -9, इसका स्क्वायर हो गया 81, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 85। अभी साइड्स में कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो तो हम बोलेंगे रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम होगा, या एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो फिर हम कुछ चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे चारों साइड से डिफरेंट आ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, या फिर ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, therefore no special quadrilateral is formed। ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। अगेन क्वेश्चन वही है, अब हमारे पास ये 4 वर्टिसेस हैं ABCD, सेम चीज करनी है। सबसे पहले हम AB डिस्टेंस निकालते हैं, AB विल बी अंडर रूट ऑफ x2 - x1 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 7 - 4 is 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर इज 1, so this will be √10 यूनिट्स। ऐसे ही अगर हम BC साइड निकालें तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर विच इज 4 - 7 हो गया -3, -3 का स्क्वायर इज 9, यहाँ पर भी 9, so this is 3√2 यूनिट्स। सिमिलरली अगर हम CD देखें तो अंडर रूट ऑफ 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, दिस इज 1 - 4 -3 हो गया, इसका स्क्वायर इज 9, 2 - 3 इज -1, स्क्वायर हो गया 1 विच इज अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट्स। और लास्ट साइड DA निकाल के देखा तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, 1 - 4 इज -3, स्क्वायर किया तो 9, 2 - 5 इज अगेन -3, स्क्वायर किया तो ये भी आ गया 9, तो ये आ गया 3√2 यूनिट्स। तो यहाँ से आ रहा है कि जो ऑपोजिट साइड्स आ रही है वो इक्वल आ रही है, √10 ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ये भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। सो दिस क्वाड्रिलेटरल कैन बी अ रेक्टेंगल और इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। तो वो कैसे चेक करेंगे कि पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल होगा, तो उसके लिए हम डायगोनल्स निकाल के देखेंगे। सबसे पहले AC डायगोनल निकाली, दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 4 - 4 0 हो गया, 0 का स्क्वायर इज 0, 3 - 5 इज -2 का स्क्वायर इज 4, तो ये आएगा 2 यूनिट्स। और अगर हमने दूसरी डायगोनल BD निकाली तो अंडर रूट ऑफ 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 1 - 7 हो गया -6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 - 6 इज -4, 4 का स्क्वायर 16 विच इज अंडर रूट ऑफ 52, जिसको कि हम 2√13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आया कि जो AB है दैट इज इक्वल टू CD, BC जो है वो AD के इक्वल है, सो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल and diagonals are not equal,
डायगोनल्स अलग अलग आ रही हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, therefore it is a parallelogram. Okay, moving on to question number 7. Find the point on x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. Equidistant का मतलब होता है equal distance. So दो points है हमारे पास, A which is 2 comma minus 5 and another is point B which is minus 2 comma 9. ये ग्राफ के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है. हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. लेट अस अज्यूम द पॉइंट नेम इज P, जो कि एक्स एक्सिस पे आ रहा है. इस पॉइंट का जो डिस्टेंस A और B से है, दिस डिस्टेंस आर both the distances AB and BP are equal. Also, it is given that this point P lies on the x-axis. और प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जो ऑर्डिनेट होता है, दैट इज दी वाई वाला पार्ट जो होता है कोऑर्डिनेट का, वो जीरो हो जाता है. सो लेट पॉइंट P be the point on x axis which is equidistant from A and B, or let coordinates of point P be x, 0. ठीक है. अब क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इक्वी डिस्टेंट, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा, तो AP जो है दैट इज इक्वल टू BP. करना क्या है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. अगर AP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो AP विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू BP. BP इज x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ये डिस्टेंस निकाला है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो ताकि रूट हट जाए. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं और ये स्क्वायर्स को ओपन कर रहे हैं. सो x माइनस 2 का स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. a माइनस b का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. 0 प्लस 5 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 0 माइनस 9 इज माइनस 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो माइनस 4x इज 81 माइनस 25 माइनस 8x, ये आ गया 81 माइनस 25 विच इज 56. सो x हो जाएगा 56 अपॉन माइनस 8 विच इज माइनस 7. सो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी -7, 0. तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी -7, 0. दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the values of y for which the distance between the points P 2 minus 3 and Q 10, y is 10. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स दे रखा है. तो इसका मतलब जो PQ है दिस इज इक्वल टू 10. तो नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं जिससे कि रूट हट जाए. सो 10 माइनस 2 इज 8, 8 का स्क्वायर आ गया 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100. सो y प्लस 3 का स्क्वायर विल बी 100 माइनस 64 विच इज 36. तो y प्लस 3 कितना आ गया, y प्लस 3 का स्क्वायर विल बी 6 का स्क्वायर, और जब दोनों साइड से स्क्वायर हटाते हैं
तो y प्लस 3 विल बी प्लस माइनस 6, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6 माइनस 3, तो एक बार प्लस 6 माइनस 3 और एक बार माइनस 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इज 3 एंड माइनस 6 माइनस 3 विच इज माइनस 9, और हमें y की वैल्यू ही निकालनी थी, इसका मतलब y की जो दो वैल्यूज आई हैं दैट इज आइदर 3 और माइनस 9, दिस इज द आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, if q 0, 1 is equidistant from 5 minus 3 and x, 6, तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि पॉइंट q जो है दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r, तो इसका मतलब जो pq का डिस्टेंस है वो pr के बराबर है। पहले लिख देते हैं q इज 0, 1, p इज 5, minus 3 एंड r इज x, 6। तो सबसे पहले जो q का डिस्टेंस है p से, मतलब pq बराबर है qr के। pq कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू qr। qr मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। 5 माइनस 0 इज 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर हो गया 16 इज एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इज 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कैंसिल, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब x कितना आएगा? प्लस माइनस 4। तो जो x की वैल्यू आई है दैट विल बी आइदर 4 और माइनस 4, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। पहला तो ये था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x निकाल लिया। नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंसेस qr एंड pr। अब अगर x अलग अलग है तो r के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हो जाएंगे। सो अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं और दूसरा अगर x की वैल्यू माइनस 4 लेते हैं, दोनों केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब q तो हमारा यही हो गया 0, 1, p कितना आएगा? p विल बी 5, माइनस 3, p सेम है, p इज 5, माइनस 3 एंड r विल बी 4, 6। तो हम अगर qr निकालें तो qr विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 4 माइनस 0, 4 हो गया ये, प्लस 6 माइनस 1 विच इज 5, 5 का स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 25 विच इज अंडर रूट ऑफ 41 यूनिट्स। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे PR निकालें, PR दिस विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, so this will be under root of 4 minus 5 is minus 1, minus 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 plus 3 is 9, 9 का स्क्वायर 81, so this is under root of 82 यूनिट्स। ऐसे ही अगर हम माइनस 4 लेते हैं x की वैल्यू तो q तो सेम रहेगा 0, 1, p will be 5, माइनस 3 and r will be minus 4, 6। so अगर हम यहाँ पे qr निकालें तो अंडर रूट ऑफ माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 16 प्लस 25 विच इज अंडर रूट ऑफ 41 यूनिट्स। ऐसे ही अगला डिस्टेंस हमें निकालना है PR। PR विल बी अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 5 प्लस 4 इज 9, 9 का स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस 9 का स्क्वायर, ये भी 9 का स्क्वायर ही आ गया, तो दिस विल बी 9 रूट 2 यूनिट्स, क्योंकि ये बनेगा 81 प्लस 81 विच इज 162, रूट से बाहर आके 9 रूट 2 यूनिट्स। ओके, तो x की दोनों वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये डिस्टेंसेस निकालने हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 10। Find a relation between x and y such that point xy is equidistant from the point 3, 6 and minus 3, 4।
तो यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है, मतलब इक्वेशन जैसे फॉर्म करना। तो पॉइंट ए मान लिया 3,6, point B is -3,4 and this is point P which is equidistant from these two points. ये भी हमें दे रखा है x, y. So according to question जो AP है that is equal to BP. AP कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू BP. BP will be अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं जिससे कि रूट हट जाए। तो ये x माइनस 3 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y माइनस 6, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 9 और ये वाई स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो गया। अब टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, सबको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। -6x प्लस 36 माइनस 12y, 6x जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। अगर दूसरा 16 को लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 एंड प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। -6x माइनस 6x माइनस का 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस का 4y, 36 माइनस 16 दिस इज प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -4 कॉमन ले सकते हैं। -4 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा अंदर 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब -4 डिविजन में चला जाएगा तो यू विल बी लेफ्ट विद 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और हमें यहाँ पे वैल्यूज नहीं निकालनी थी, हमें यही बोला था फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो ये जो एक्सप्रेशन आया दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज द रिक्वायर्ड relation. Okay, so with this we have completed exercise 7.1. We'll start with exercise 7.2 in the next video. Thank you so much.